हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। आई होप आप अभी तक एसएसटी के पहले के 12 चैप्टर्स जो हैं कर चुके होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 13 एसएसटी क्लास 6 का, द वैल्यू ऑफ वर्क। मूल्य क्या है काम करने का, क्यों हमें काम करना चाहिए, क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन होता है हमारे डे टू डे लाइफ में। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात लिखी है यहाँ पर, when you are doing any work, do not think of anything beyond. Do it as worship, as the highest worship, and devote your whole life to it for the time being. अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो उस समय आपको सिर्फ उसी काम के बारे में सोचना चाहिए और किसी भी चीज के बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए, और अपनी पूरी लाइफ उस समय वहीं पर आपको डिवोट करनी चाहिए। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है। Anu and Kabir were playing in the park when they saw their neighbor Geeta auntie getting out of taxi. She was returning home from work and was in her uniform. A pilot in the Indian force, she is the proud of the whole town. अनु और कबीर जो है पार्क में खेल रहे थे, तब उन्होंने अपनी नेबर गीता आंटी को देखा टैक्सी से उतरते हुए। वो अपनी यूनिफॉर्म में थे एंड वो जो है इंडियन एयरफोर्स के लिए काम करते हैं और पूरे शहर का जो है प्राइड है, वो मान बढ़ाते हैं। Kabir, Auntie's uniform looks a lot like the one I saw at your house, but the color is different. कबीर ने बोला, आंटी की जो यूनिफॉर्म है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम दिखती है जो मैंने तुम्हारे घर पे देखी थी, लेकिन इसका कलर डिफरेंट है। That uniform on the hanger belongs to my grandfather. He retired from the border security force and now spends his time. तो अनु ने उसको बताया कि वो जो है मेरे दादाजी की है, जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से रिटायर हुए हैं और अब अपना समय बिताते हैं। प्रोवाइडिंग फ्री ज्योग्राफी क्लासेस टू द नेबरहुड क्लासेस। अब वो किस तरीके से अपना समय बिताते हैं, आसपास के बच्चों को फ्री ज्योग्राफी क्लासेस देते हैं। वेजिटेबल गार्डन उन्होंने बना रखा है, घर के सामान वो ले आते हैं। My parents run a shop that sells uniforms and other ready-made garments. Appa leaves early in the morning and Ma joins him in the shop after we leave for the school. और जो मेरे पेरेंट्स हैं ना, वो एक शॉप चलाते हैं जहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स मिलते हैं। पिताजी सुबह सुबह चले जाते हैं और मम्मी हमें स्कूल भेज के तब चले जाती हैं। Ma is usually back by the time we return home from school. She also contributes to a voluntary group that teaches knitting to the women in the community. और माँ जो है वो जब तक हम स्कूल से आते हैं तब तक वापस आ जाती हैं, और वो जो है विमेन को, औरतों को जो है सिलना भी सिखाती हैं। डू यू रिमेंबर माई एल्डर ब्रदर रोहन? You met him when he came to pick me up from school. He is a software engineer and works in a company that makes computer applications. On the weekends, he volunteers to teach computer skills to those who have joined the youth development program of the nearby college. जो मेरे ब्रदर हैं, आप तुम उनसे मिले होगे। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कंपनी में काम करते हैं जो एप्लीकेशंस बनाती है, और साथ में ही वो वॉलंटियरली आसपास के बच्चों को जो है पढ़ाते भी हैं अपने वीकेंड्स पे। Wow, Anu, everyone around us doing so many things every day. Wow, Anu, हमारे चारों तरफ सब कुछ ना कुछ करते हैं डेली। What activities did the people in Anu's Kabir story engage in? Mention them in the table. अब आप ये टेबल अपनी बना सकते हैं कि उनकी स्टोरी में क्या क्या एक्टिविटीज के बारे में बात की गई है। आगे बढ़ते हैं, इजी था यहाँ तक तो। Different types of activities like the ones discussed above are divided into two groups or correct or categories: economic activities and non-economic activities. अब ये जो ऊपर काम हो रहे हैं ना, इनमें दो तरीके की कैटेगरीज आ जाती हैं, एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। उनके बारे में हम पढ़ते हैं, चलो। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज दैट इन्वॉल्व मनी और आर परफॉर्म्ड इन एक्सचेंज फॉर मनी और मनी इज वर्थ फॉर द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होते हैं जिनके अंदर जो है पैसा इंक्लूडेड होता है, इन्वॉल्व होता है, जिसमें पैसा रिटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस पर्सन सेलिंग स्कूल बैग्स इन द मार्केट। कोई बिजनेस पर्सन है, स्कूल बैग बेच रहा है मार्केट में। फार्मर सेलिंग प्रोड्यूस इन द मार्केट, फार्मर अपनी फसल बेच रहा है। लॉयर आर्गुइंग अ केस एंड अर्निंग फी।
लॉयर जो है केस लड़ रहा है और फीस बन रही है उसकी, या ट्रक ड्राइवर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वर्कर्स एम्प्लॉयड इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री एटसेट्रा। ये सब जो है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाता है। यहां तक सबको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं हम। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज दैट डू नॉट जनरेट इनकम और वेल्थ बट आर डन आउट ऑफ फीलिंग्स लाइक ग्रेटिट्यूड। अब वो काम जो हम जिसके अंदर इनकम या वेल्थ जिसमें पैसा इंक्लूडेड नहीं होता है, हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे कि लव, केयर एंड रिस्पेक्ट, फॉर इंस्टेंस पेरेंट्स कुकिंग फूड फॉर द फैमिली और हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन विद स्कूल वर्क, youth taking care of the grandparents, family members helping in the renovation of the house, etc. अब ये जो सारे काम है, जैसे आपके घर में माँ बाप आपका ख्याल रखते हैं, खाना बना के देती है मम्मी, ठीक है, आपकी पढ़ाई में हेल्प करते हैं पेरेंट्स, तो ये सब जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। जैसे कि ये दोनों पिक्चर्स में आप समझ सकते हैं। In Anu's and Kabir's story, Geeta auntie, the Air Force pilot, receives salary. अब जो गीता आंटी है उनको सैलरी मिलती है, तो वो कौन सी एक्टिविटी हो गई? वो हो गई आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। शी सर्व्स द कंट्री एंड परफॉर्म्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू। Anu's brother Rohan works for a software company and is given a salary for it. Over the weekend, he volunteers at the youth development program of the nearby college where he teaches computer skills to young adults. अब जो अनु का भाई है रोहन, वो जब सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा होता है उसके लिए उसको सैलरी मिलती है, ठीक है, वो तो हो गई आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन जब वो वीकेंड पर बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, कंप्यूटर स्किल्स सिखाने में मदद करते हैं, वो कौन सी एक्टिविटी हो गई आपकी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप बच्चे अपने चारों तरफ देखें, समझें और कुछ एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कमेंट में जरूर बताएं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अब क्या कौन कौन सी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं? Kavya was excited to go to her aunt's house in the village of Kamlapur. On the way, she saw that a highway was being built near the village and the construction site was abuzz with activity. वो अपने विलेज जा रही थी आंट से मिलने कमलापुर, तो उसने देखा बीच में ना हाईवे बन रहा था, ठीक है, और बहुत सारी कंस्ट्रक्शन चल रही थी। लार्ज मशीन्स सच एज एक्सकावेटर्स एंड बुलडोजर्स वर बीइंग ऑपरेटेड बाय डेडिकेटेड टेक्नीशियंस, और बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स जो है वहां पर काम कर रही थी, ठीक है। दिस न्यू हाईवे प्रॉमिस टू रिड्यूस द ट्रेवल टाइम टू द नियरेस्ट टाउन फ्रॉम 5 hours टू जस्ट 2 hours। अब इस हाईवे के बनने से जो जहां पे पहले 5 घंटे लगते थे, अब कितने लगेंगे? 2 घंटे। Kavya thought that she would be able to visit her aunt more often once the highway was ready, since it would take less time to travel. अब उसको लगा कि जैसे ही हाईवे बन जाएगा तो उसको अब कम समय लगेगा और वो ज्यादा बार आंटी के घर आ पाएंगे। Happy with this thought, Kavya ran to greet her aunt and to eat the delicious jalebis that she made. अब वो भाग के गई आंटी से मिलने इस खुशी में, और जलेबियां जो बन रही थी उसकी आंटी जो बना रही थी उनको खाने के लिए। They were joined by Kavya's uncle who had returned home from work. He is a technician in a construction company and operates a bulldozer. He receives a monthly salary for his services. अब इतनी ही देर में उसके अंकल भी आ गए जो कि एक बुलडोजर टेक्नीशियन, बुलडोजर चलाते हैं, और उनको कंपनी जो है सैलरी देती है। The next day, Kavya's aunt woke up early to finish her share of the household chores and left for work. सुबह काव्या की जो आंटी थी वो जल्दी उठे, अपने घर का काम निपटाया जल्दी जल्दी, और फिर वो अपने ऑफिस चली गई। She is employed at the village post office and is paid a monthly salary. In the evening after her office work, she also conducts online classes to help students prepare for school exams. She charges a weekly fee for these classes. अब जो आंटी हैं वो एक पोस्ट ऑफिस में काम करती हैं, उनको मंथली सैलरी मिलती है, और शाम को वो बच्चों को हेल्प करती हैं अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो बच्चों मैं यही कहूंगा, अगर आपको भी कुछ हेल्प चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, या कमेंट कर सकते हैं। On the weekend, Kavya visited a local mango orchard.
with her aunt to have some delicious mangoes. और वीकेंड पे काव्या जो है एक आम के बागीचे में गई अपनी आंटी के साथ बढ़िया बढ़िया टेस्टी टेस्टी मैंगोज खाने के लिए. There she saw Sahil, a farm laborer who was using a tractor to till a farmer's land nearby. He earns a daily wage for his efforts. अब वहां पे उन्होंने एक लेबरर को देखा जो ट्रैक्टर चला रहा था, उसको डेली वेज मिलती है. ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी आ जाता है. He gets some payment for his work in cash and the remaining part of the payment is in the form of mangoes of equal value. अब उनको भाई क्या मिलता है, कुछ तो कैश मिल जाता है और कुछ मैंगोज मिल जाते हैं सेम वैल्यू के. ठीक है. द मैंगोज दैट ही रिसीव्स एज पार्ट ऑफ हिज वर्क आर कॉल्ड पेमेंट इन काइंड. इनको हम बोलते हैं पेमेंट इन काइंड, मतलब सामान दे दिया हमने. आपने किसी से कुछ काम करवाया, आपने पैसे ना देके कुछ सामान दे दिया, तो वो होता है आपका पेमेंट इन काइंड. As we now understand, economic activities are those that have value in terms of money. Economic activities also add value to each stage of the process of transforming something into another form. This is called value addition. अब आपको समझ में आ गया होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्चुअली में होती क्या है. ठीक है. और ये जो है ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करती है हर चीज को. वैल्यू एडिशन हो जाती है. आप कुछ काम करते हैं, आपके पास पैसा आता है, आप उसको खर्च करते हो, तो वैल्यू एडिशन हो रही है. Let us take the example of Kavya's father, Rajesh, to understand this. Rajesh is a carpenter who buys wood from. अब राजेश जो है काव्य के पिताजी हैं, उनका एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं. वो नियर बाय मार्केट से 600 रुपए का फर्नीचर खरीदते हैं. ठीक है, सॉरी, वुड खरीदते हैं फर्नीचर बनाने के लिए. अब नाउ ही यूजेस स्पेशल टूल्स एंड अदर मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग द फर्नीचर. अब उस वुड से वो कुछ स्पेशल टूल्स यूज करके फर्नीचर बनाते हैं. राजेश सेल्स अ चेयर फॉर 1000 रुपीज ईच इन द मार्केट. अब वो जो है 1000 रुपए की एक चेयर बना के बेच देते हैं. तो द वुड फॉर द चेयर कॉस्ट 600. सो व्हाट इज द रिमेनिंग 404. अब जो 400 रुपए उनको एक्स्ट्रा मिले हैं वो किस चीज के हैं? इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ राजेश स्किल, टाइम एंड एफर्ट विच वेंट इनटू मेकिंग दैट चेयर. अब वो 400 रुपए उनको किस बात के मिले हैं भाई? इस बात के मिले हैं कि जो उन्होंने अपना समय लगाया, अपना जो टैलेंट था उसको यूज किया, अपना एफर्ट्स लगाए, उसके वो 400 रुपए मिले हैं. राजेश हैज एडेड वैल्यू टू द वुड बाय टर्निंग इट इनटू फर्नीचर. अब उन्होंने वुड के अंदर ना एक वैल्यू डाल दी है, उसको फर्नीचर में चेंज करके. फ्रॉम बाइंग द वुड टू सेलिंग द चेयर, दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व पेमेंट. दे आर देयरफॉर अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अब ये सारी जो एक्टिविटी उन्होंने की, इसमें पेमेंट इंक्लूडेड थी, तो ये कौन सा हुआ? इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अब यहाँ पे आप अपने ये टेबल जो है कंप्लीट कर सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ मनी रिलेटेड वैल्यू क्रिएशन. बेकर में टेलर, फार्मर्स, डॉक्टर कितना वैल्यू वो ऐड करते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज. आप सभी को समझ में आ गया होगा. लेट्स गो नेक्स्ट, द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की भी क्या महत्वता है, क्या इंपॉर्टेंस है? While non-economic activities may not involve money, the value they generate is important in our lives. अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है जिसमें इन्वॉल्व पैसा नहीं इन्वॉल्व होता है, लेकिन तब भी वो इंपॉर्टेंट होती हैं और वैल्यू जनरेट करती हैं हमारी जिंदगी में. सेवा, सेल्फ सर्विस. हम सेवा करते हैं भाई, टेम्पल्स में जाके, गुरुद्वारों में जाके, कहीं पर भी भंडारे लगाते हैं, वो सेवा होती है. तो वो क्या हुई? दैट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. We see seva in many places such as temples, gurdwaras, mosques and churches. For instance, langars or community kitchens at gurdwaras serve food to every visitor for free. तो ये हम होता है non-economic activity. These practices foster a sense of satisfaction and gratitude for what we have, and they are also a way of contributing to society without expecting anything in return. हम सेवा करते हैं और एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि भाई सोसाइटी हमें कुछ रिटर्न में देगी. कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है. हम फ्री में खाना खिलाते हैं, फ्री में हेल्प करते हैं किसी की, तो वो जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. अब स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. पूरी कम्युनिटी अगर पार्टिसिपेट करी तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ होती है. मान लो आपके कहीं पे सफाई नहीं हो रही है, आप पूरी कम्युनिटी अगर चली जाए तो कितनी देर में सफाई हो जाएगी? 15 मिनट, आधे घंटे में हो जाएगी ना. तो वो सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंक्लूडेड होती हैं. जैसे कि द स्वच्छ भारत अभियान इज बेस्ड ऑन द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ ऑल इंडियन सिटीजंस टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन.
Individually, we keep our homes and surroundings clean. People have also come together to clean up streets, roads, parks, and other public places or community areas. Together, these efforts lead to clean home, neighborhood, society, and nation. अगर हम सभी जाके अपने घर की तो सब सफाई करते हैं, आसपास की भी सफाई करने लगेंगी, तो हमारा पूरा जो है शहर और पूरा हमारा देश बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो हमें एज अ कम्युनिटी भी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जैसे मैंने आप सभी बच्चों को बोला था, पेड़ जरूर लगाना, दो दो। आपने अभी तक किसी ने बच्चे ने नहीं लगाए शायद, तो जरूर लगाएं। कम्युनिटी में आप अपने देश को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं, अभी भी पेड़ लगा के, सफाई रख के। ठीक है। सो आई होप आप सभी को अभी तक ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। जल्द ही इसके एमसीक्यूज भी आ जाएंगे, बने रहिएगा। अपने दोस्तों से शेयर कीजिए कि सर जो है सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन करते हैं। किसी बच्चे को कुछ पर्टिकुलर समझ नहीं आ रहा है तो वो हमें पिंग कर सकता है। अभी के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।